हेलो एवरीवन यार, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 को खत्म किया था। और यार जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले तो यार आई बटन पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। यार एक्सरसाइज 4.4 के बेसिक्स में हमें सबसे पहले उन इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है जो कि x और y एक्सिस के पैरेलल बनती है। या सीधी सीधी बात कहूँ, अगर मेरे को एक लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल दे दिया जाए, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो। अब तक हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, जहाँ पर हमारे दो वेरिएबल होते थे, एक x और एक y, हो सकता है a और b हो। लेकिन अब हमें कुछ ऐसे इक्वेशंस दी जाएंगी जहां पर हमारा एक ही वेरिएबल होगा। अब उस एक ही वेरिएबल को हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट करें, हम ये इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल्स टू 4। तो मैंने कहा यार, मैंने पढ़ा है अगर मुझे इसको इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है तो मुझे इसके कुछ सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ सॉल्यूशन कह लो या कुछ कोऑर्डिनेट्स कह लो, है ना। अरे सॉल्यूशन तो किस फॉर्म में होते हैं? सॉल्यूशन तो मेरे x, y की फॉर्म में होते हैं। पहले हम एक डब्बा बनाते थे जिसके अंदर x और y की वैल्यू निकाला करते थे, अगर आपको याद हो। लेकिन अब तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, यहाँ तो y है ही नहीं। यहाँ तो सीधा सीधा बोला कि x किसके बराबर बच्चों? 4 के बराबर। और मेरे को पता है कि मेरा हर सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है, वो तो x, y की फॉर्म में होता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या दे रखी है? 4 दे रखी है। और y की वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी। x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और y की वैल्यू आपको दे ही नहीं रखी। यानी मैं y की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर सकता हूँ। हो सकता है कि y जो है 0 के बराबर हो सकता है कि y जो है 1 के बराबर हो सकता है y जो है -1 के बराबर और हो सकता है y जो है 2 के बराबर हो सकता है y जो है -2 के बराबर हो। तो ऐसे ही मेरी y की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। क्या बात समझ आ रही है? मेरे को सॉल्यूशन के अंदर x की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन y की वैल्यू कहीं ना कहीं गायब है। अब वो y की वैल्यू मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ। तो मैंने देखा y की जगह 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने देखा एक कोऑर्डिनेट आया मेरा 4,0, तो ज़रूर 4,0 यहाँ पर आएगा। मैंने कहा हाँ 4,0 यहाँ पर आएगा। एक इसी तरीके से मेरा यार 4,1 भी आया है। तो मैंने कहा हाँ 4,1 भी आया, 4 से 1 की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा 4,1 होगा। ऐसे ही मेरा 4,-1 भी आ रखा है, तो 4 से -1 की तरफ बढ़ूंगा तो मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। मैंने कहा हाँ यहाँ तक की कुछ बात समझ आ रही है। अब मैंने देखा यहाँ पे 4,2 दे रखा है, तो मैंने कहा ओके 4 से 2 की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा। तो मैंने कहा आगे देखेंगे तो 4,-2 भी यहीं पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर देखा ये तो एक सीधी लाइन बन रही है, तो आपको अपने स्केल की मदद से बस एक सीधी लाइन बना देनी है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने x इज इक्वल्स टू 4 को एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दिया है। और इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट की गई लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पर x की वैल्यू 4 ही रहेगी। वहाँ पर x की वैल्यू 4 ही रहेगी। यहाँ भी x की वैल्यू 4, यहाँ भी x की वैल्यू 4, यहाँ भी x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 4। ठीक है। हालांकि y की वैल्यू बदल सकती है, हमारे पास y की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन x की वैल्यू वही रहेगी। आइए ऐसा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ हमें बोला कि यार y इज इक्वल टू 3 को आपको
ग्राफ पर प्लॉट कर देना है। तो मैंने कहा ग्राफ पर तो प्लॉट कर दूंगा, लेकिन अब तक मैं लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ रहा था, यहाँ आ गया 1 वेरिएबल। अब अगर इसको मुझे ग्राफ पर प्लॉट करना है तो मुझे चाहिए कुछ सॉल्यूशंस, कुछ कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो मैंने कहा यार कुछ कोऑर्डिनेट्स या कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वो x, y की फॉर्म में होते हैं, हाँ कि ना। अब यहाँ पर मुझे x तो नहीं दे रखा, लेकिन y जो है मेरे को कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। यानी मैं x जो है अपनी तरफ से मान सकता हूं। क्या बात समझ आ रही है? तो x मैंने अपनी तरफ से माना, हो सकता है x मेरा 0 हो सकता है x मेरा 1 हो सकता है x मेरा -1 हो, हालांकि y मेरा 3 ही रहेगा। हो सकता है x मेरा 2 हो सकता है x मेरा -2 हो। क्या बात समझ आई? मैंने कहा हाँ, इसे ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है बच्चों यार, सबसे पहले मुझे दे रखा है 0,3। तो मैंने कहा 0 से 3 की तरफ बढ़ेंगे तो ये वाला कोऑर्डिनेट आएगा मेरा 0,3। उसी तरह आपको 1,3 भी दे रखा है, यानी 1 से बढ़ना है 3 की तरफ, तो आ गया एक पॉइंट ये 1,3। और उसी तरीके से एक -1,3 भी दे रखा है। तो मैंने कहा यार -1 से 3 की तरफ बढ़ूंगा तो यह आ गया मेरा -1,3। एक आ गया 2,3, तो यानी 2 से 3 की तरफ बढ़ेंगे, यह आ गया मेरा 2,3। और एक -2,3 भी है, तो -2 से 3 की तरफ बढ़ेंगे तो -2,3 आ जाएगा। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर एक सीधी लाइन बन रही है, तो सीधी लाइन को यहाँ पर आप बना दीजिए। क्या बात समझ आई? तो यहाँ पर हमने देखा जब हमें x = कुछ दे रखा होता है तब मेरी लाइन ऐसे वर्टिकल बनती है जैसे पिछले क्वेश्चन में बनी थी। जब मेरे को y = कुछ दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे y = 3 दे रखा था, तो मेरी लाइन हॉरिजॉन्टल बनती है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कोई मुश्किल टॉपिक था? मैंने कहा नहीं, बस आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना आना चाहिए, बाकी सब बहुत आसान है यार। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया है कि किस तरह आप एक लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल को ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 4.4 को खत्म करेंगे। तब तक के लिए यार प्रैक्टिस करते रहिए, और जिसको साइंस की वीडियो देखनी है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो यार तब तक के लिए बाय बाय।